तो वो तो अच्छा, अभी अपने कितनी घटनाएं हो रहेगी, फिर मैं शुरू करता हूँ अपना से बताना आपको। कुछ तो यहाँ लिखी हैं, या फिर आपकी तो चलती रहेंगी, क्योंकि अब मैं पकड़ तो गया, ऑब्सेशन आपका दिमाग पकड़ता है, उसी में फंसे रहते हो। मेन कंसेप्ट तो समझ आ गया। सुनो तो, जितनी हो आध घंटा लग जाए, कितना भी हो तो आप बता दोगे, एक ही बार में बता दोगे, वो तो हम कैच कर चलो लेंगे कोई नहीं, उसकी बताते हमें। जाओ। क्योंकि जब तक अंदर की हमारे वो नहीं निकलेगी तब तक कैसे हाँ, हमें वो विश्वास। तो फिर आप वहीं फंसे रहोगे। हाँ, फिर वो रहेगा कि सर से आधी हाँ, बातें वो हुई। आपका दिमाग तो यहाँ रहेगा, मैं बोर्ड पे चला आपको जितने बता दिए उसके आप बता दोगे सॉल्यूशन, लेकिन आधी जो रह गई है 50% उसका सॉल्यूशन, हाँ, वो फिर वो 50% ही पूरा 100 कर देंगे। हमें पता है आपका 50, हमें वो 50 पे हावी नहीं होने देगा। जो नेगेटिव 50 है वो हमारे पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देगा। चलो आप पूरा करोगे फिर ही। हाँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है। तो कहाँ थे? जो अपना भाई टच हुआ था ना। हाँ, तो अब वो एक आध महीने उसको तो होगा नहीं। पैंट वो महीने पहनता रहता है। वो पहनता रहेगा, छूता रहेगा, मोबाइल भी छुएगा, चश्मा भी छू लेगा, चीज़ें छुएगा। या तो मैं चीज़ों से दूर रहूँ, वो तो अवॉइडेंस या मैं हाँ, या मैं छूऊंगा तो हाथ दूंगा। हाँ, वो छूओगे तो कंपल्सन करोगे। हाँ, दोनों चीज़ें हैं। हाँ, और फिर ऐसे जिया भी नहीं जाता। तो ये चीज़ भी होती है हमारे साथ हैं। उसके बाद क्या है, फिर मैंने आपको बताया था कि अपन नहाने का, तो मैं नहाता हूँ, चलो उसको छोड़ो, चलो नहाने पे आते हैं। नहाने पे अपना हो गया, नीचे अपन करते हैं फिर, और पेनिस पे जैसे लग जाता हाथ तो अपन पानी डालते हैं। वो अपना अपन बता रहे थे ना धोने का बता। फिर हमने टॉयलेट की तो वो पूरा रिलेशन कनेक्शन रहता है, जैसे अपना ये पेनिस से टॉयलेट यहाँ छुई और फिर अंदर चली गई। तो फिर मैं क्या है, उसको क्या है, जो छेद रहती है ना उसको पकड़ूंगा ऐसे, फिर अंदर डालता रहूँगा। बहुत इतनी जितना हो सके वो छेद खुले टॉयलेट वाली जगह का, उतना कर टाइट पकड़े रहूँगा और पानी डालता रहूँगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाएगा। फिर अंदर जो खोल है अपना, ऊपर खोल रहता है ना, अंदर पेनिस पूरा अंदर साफ करूँगा। ऐसे 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 साइड में ऐसे ऐसे करता रहूँगा। फिर पानी डालूंगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर ऊपर कवर पूरा चढ़ाऊँगा, ऐसे ऐसे करता रहूँगा जब तक पूरा मन नहीं भर जाएगा। अब ये चीज़ें बताने की नहीं होती, लेकिन मजबूरी इतनी बढ़ गई कि वो आपका कंपल्सन है ना, करते आप ही समझ सकते हो। मैं तो कहता हूँ, मेरे को कोई सही करे, मैं उसके सामने खड़ा होकर करने को तैयार हूँ कि ऐसे करता हूँ, शायद उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ में। हाँ, कंपल्सन पता लगे तो पूरा मैं करता हूँ कि अरे मान के चलो ये मतलब अपना पेनिस है, तो अभी मैं इसको पूरे टाइट करके नहीं दूंगा तो इसमें सिकुड़न रह जाएगी ना, सिकुड़ा रहेगा यहाँ, जैसे अपनी ऐसी गंदगी रह जाएगी आपकी। ऐसा है तो थोड़ा धुल जाएगा, और ऐसे टाइट हो जाएगा तो पूरा धुल जाएगा। तो ऐसे पूरा टाइट करता हूँ, पूरा जो भी रहता है ना त्वचा कवर, पूरा कवर को ऐसे खोलूंगा, खींच के पूरा धोऊंगा कि अगर कोई सिकड़ा रह गया, थोड़ी भी सिकुड़न रह गई, जैसे कपड़ा है, ये कपड़ा जैसे अपना है ये सलवटों में रह गया तो हाँ, जैसे अभी इसको मैं ऐसे ऐसे धो लूंगा, इसको खींच के ऐसे धो लूंगा। और अगर थोड़ा भी इसका ऐसे टेढ़ा रहेगी तो फिर हाँ, जैसे टच ऐसे हो गया, ऐसे 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 ऐसे, तो अगर ऐसे ऐसे धोऊंगा तो नहीं भरेगा मन। फिर ऐसे 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 पूरा उतार के ऐसा कर लूंगा, ऐसे टाइट ऐसे 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 पूरा। बहुत इतना मेरे को वो रखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ऐसे ही वो भी चड्डी उतार के करता हूँ, क्योंकि चड्डी पहन के नहीं हो पाता सर। और यही मेरे मम्मी पापा भी देखते रहते हैं और घंटों हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे कोई आ जाएगा घर पे कैसे होगा, कोई बीच में आ गया, मेरे को प्यास भी लग रही है और तू ही अकेला नहाता रहेगा और कौन कैसे नहाता है। तो इसलिए मैं अलग ही टाइमिंग की हूँ अपनी। जब सब लोग नहाने का अलग कर लिया अपना है, नहाने का अलग ही टाइम रख लिया। हाँ, जब सब लोग निपट जाएंगे तभी नहाऊंगा, क्योंकि मेरे को टाइम लगता है। किसी को प्यास लगी, किसी को नहाना है तो कैसे होगा भाई, किसी को जाना भी है, हमको तो कहीं जाना नहीं है, तो हम अपना टाइम भलाएं 2 बजे नहाए, 4 बजे तक नहाए, 5 बजे तक। तो मेरा खाना भी एक ही टाइम होने लगा। अभी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, पहले भी करता था ये, लेकिन वो घटना इतनी घटित हो गई थी, मैंने 10-12 लोगों को बता दी थी, उन्होंने मेरे को समझाया, तो वो थोड़ा थोड़ा कम करके बहुत कम हो गया था। एक ही बार डालता था और कर लेता था, अब तो 4-5 डालने के बाद तब मन भरता है। तो वो या तो मम्मी से कहता था, या तो आप चड्डी हमारे हिसाब से दो तो इतना नहीं होगा। और आपने वही ऊपर से आ गया कंकड़ पत्थर, वही रेत वाला केस हमारे ताऊ वाला, तो फिर इतना कंपल्सन होगा। मैं तो सब कहता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग वही चीज़ रखा रहेगा बरसों तक। तो ऐसा होता है। बाहर आपके यहाँ ये चीज़ नहीं की है, करूँगा घर जाके, फिर देखना आप नहीं करूँगा तो फिर से मन नहीं भरेगा। वो मेरे को परेशान करती है घर। मैं इसलिए घर नहीं गया हूँ, आपके पास आया हूँ इस कहने के लिए। और ये मेरे को इतना पेर रही है कि मतलब अब जीवन ही झंड है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और ये नाक और ये नीचे का, ये दोनों में टाइम लगता है, और अंग में टाइम नहीं लगता मेरे को धोने में। और फिर इसमें तो लग गया। उसके बाद घर जाऊँगा तो ये चश्मा मैंने कितनी जगह छुआ, कितने जन लोगों से टच हुआ हूँ। अब जैसे ट्रेन में बहुत से लोग
टॉयलेट करके आ रहे हैं और उनके टॉयलेट के छींटा भी पड़ जाते हैं। किसी के मुंह में पैर लग रहा है, किसी के मुंह में चप्पल लग रही है जनरल डब्बे में, किसी के कुछ लग रहा है, किसी का पैर किसी के ऊपर भी रख रहा है, किसी के यहाँ भी टच हो रहा है, कहीं यहाँ भी, वो तो होता है डब्बे में जनरल के सब में टच। तो मैं लगता हूँ ये तो टॉयलेट करके आया, इसके बाद ऊपर छींटे पड़ गए वही। और वो लोग तो हमें पता है कैसे साफ़ करते हैं क्योंकि मैंने देखा है। तो वो मेरा लगता है मैं बाथरूम लेटरिन नहीं जाता हूँ ट्रेन में, ना तो वहाँ भी स्टेशन पे भी नहीं जाता हूँ, मेरा भाई चला जाता है, कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में वही है ऐसे ही साफ़ करते हैं। और कहीं दीवार पे टच हो गया आसपास तो वही चीज़ चलती है, घर पे नहीं चलती लेकिन यहाँ चलती है। जो आपने बताया ना क्या आपका एक वीडियो भी देखा था कि जैसे लेटरिन का वो टच हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो भी देखा था, लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा था उससे वीडियो से। मैंने कि फेस टू फेस ही सर से बात करूँगा। तो वो भी मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो जाए, मैं टॉयलेट करूँ फिर से छींटा ना पड़ जाऊँ वहाँ, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ वहाँ। कहीं भी खुले में कर लूँगा, जैसे आपके खेत में कराऊँगा कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ कराऊँगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। मेरा भाई कल कह भी रहा था स्टेशन पे करने में क्या दिक्कत है, ऐसा वैसा बहुत सी चीज़ें क्या खा लेगा स्टेशन, इतने लोग कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा उनको कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम मैं भी करता था मेरे को दिक्कत नहीं थी, अब मेरे को दिक्कत होगी कि वो लोग लेटरिन कैसे साफ करते हैं मैंने भी देखी। अभी मैंने साक्षात वहाँ भोपाल स्टेशन पे देख ली, गेट खुला था तो वो लोग क्या है जो वाइपर रहता ना अपना, तो उसने क्या किया जो अपनी जहाँ लेटरिन अपनी गिरती है ना लेटरिन पुट्टी बैठने के बाद, तो उसने वो वाइपर उसी के अंदर डाल दिया, पानी डाल दिया जैसे अपन ब्रश से करते, उसके पास ब्रश नहीं था, उसने वाइपर ऐसे ऐसे रगड़ रहा था उसी के अंदर डाल के चारों तरफ, और उसने पानी वानी डाल दिया उसमें और साफ़ हो गई। वही वाइपर बाहर लाया वही उसने पहले, फिर एक प्लेट नहीं रहती, प्लेटें भी रहती हैं बाहर लेटरिन के, उस पर भी वही लगा दिया वाइपर। फिर वाइपर ले गया लेडीज जेंट्स टॉयलेट में, जेंट्स में भी वही वाइपर ले गया, वो भी वहीं लगाया होगा, वहीं भी उसी से साफ किया होगा। क्योंकि वाइपर थोड़ा ना बार बार अलग लेने जा रहा है, इसके लाने अलग आएगा, फिर उसके लाने अलग आएगा, फिर स्टेशन पे लगाना है पहुंचा उसके लाने अलग आएगा, वो तो वही वाइपर चल रहा है उनके। हालांकि 2-4 और रखे होंगे पता नहीं, लेकिन हमारे सामने जो किया वो बता रहा हूँ। और तो मैं मान सकता हूँ मेरे मन का वहम है, मेरी मन का ही गणित है, लेकिन जो चीज़ हुई है दोनों चीज़ें तो मैं हकीकत है, रियल है, तो मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ। मेरा भाई बहुत फोर्स करता है जाओ जाओ जाओ। तो मैं बाहर गया था दिल्ली में टॉकीज के बाहर, अब टॉकीज के बाहर गया, वहाँ कुत्ते लेटे थे, मैंने देखा साफ जगह कहाँ, अंधेरे में जितनी दिखेगी उतनी ही देख सकते हैं, दूरबीन तो लेके देख नहीं सकते। मैंने टॉयलेट कर दी, अब वहाँ कुछ गोबर था कि कुत्तों की लेटरिन लगी थी, मैंने कहा अब तो यार इस पर कर दी, इस पर तो छींटे पड़ गए। पहले नहीं देखा, जब कर दी तब देखा, तो मैंने फिर ऐसे पैर से चप्पल से ऐसे ऐसे किया, मैंने कहा ये देखूँ तो लेटरिन है क्या है, कंफर्म कर लूँ तो मेरे को परेशान नहीं करेगी। लेकिन वो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं, और मोबाइल भी लेके नहीं गया, नहीं टॉर्च से देख लेता। तो वो इंसिडेंट अभी तक रखा है, मैं जाके दिल्ली में फिर से कंफर्म करूँगा टॉकीज के बाहर के ये लेटरिन थी कुत्ते की या मिट्टी थी। मिट्टी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, और वो हो गई तो वही दिक्कत हो जाएगी, अरे छींटे यहाँ पड़ गए, लोवर भी बेकार होगा, कैसे क्या होगा। और सब में टच तो हो ही गई, यहाँ से भी जाऊँगा जनरल के डब्बे या बस में, ऐसा तो है नहीं उड़ के चला जाऊँ या हवाई जहाज़ में चला जाऊँ, इतनी औकात भी नहीं, और डर भी लगता है उसमें। जो भी है, जो बात है क्लियर है, मैं कोई भी नहीं छुपा रहा हूँ। तो ये भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। और एक पिछली बार जब पेपर देने आया था तो ऐसा हुआ था, मैं क्या ऑटो में चढ़ गया, कुछ भी नहीं हुआ, और रेत डली थी वहाँ नीचे जहाँ पैर रखते हैं, तो मैंने हाथ ऐसे रख दिया सीट पे, वहाँ भी 1-2 कंकड़ रेत के डले थे तो मेरे हाथ में लग गए। और वहाँ आगे जब मैं उतरा तो वहाँ दाग लगा था कि उस लेटरिन का था, क्या था, काला काला लगा, मेरे को तो लेटरिन ही लगी। अब मेरा क्या होगा, मैंने कुछ भी टच नहीं किया, मैंने कि वो तो रेत वाला कंकड़ तो मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि वहीं से किसी ने रख दिया होगा, पैर या कैसे भी आया हो। बिल्कुल। तो मैं ऐसी, गर्मी तो थी भारी, 1-आध महीने पहले की बात है। अब मैं सो गया, मेरे को नींद भी आ रही थी, और सोने में क्या दिमाग इतना मन हैरान नहीं करता जितना अपने शरीर का एक्शन करता है। और जैसे अपने सोने में कुछ ऐसे लगा होगा, कीड़ा वगैरह भी चला तो अपने ऐसे झाड़ देते हैं, ये मेरठ वाली मैडम ने बताया था, क्योंकि तब बॉडी का नियंत्रण रहता है ना कि दिमाग का। जिस दिन तुम मन की सुनने की जगह बॉडी की सुनने लगोगे, मन कहे मार दो मार दो मार दो, मत मारो, मन कहे धो दो, जब तक बॉडी ही नहीं धोने की कहेगी, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो ना, धो ही नहीं हाथ, जब बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी तुम हाथ ही नहीं धोगे, मन की क्या औकात करवा ले। मन तो ये कहता है सामने वाले को बंदूक से मार दो, गोली मार दो, मारोगे तो कभी जब बंदूक उठाओगे, हाथी की मानो ना, बॉडी और मन में बैलेंस बना के चलो। मैंने कहा ये तो मेरे को आता ही ना, तभी तो मैं रो रहा हूँ, सुनता मैं सब हूँ, समझता भी हूँ। तो मेरे क्या, मैं वहाँ तक गया, घर तक पहुँचा, घर में पहुँचने में बहुत दूरी थी, अब मेरे पसीना पसीना टपक रहा है, अब मेरे से तो सहन नहीं हो रहा। सो मैंने ऐसे चश्मा ऐसे सीट से कैसे ऊपर किया,
अब क्या हुआ कि ऐसे सो गया एकदम, नींद सी लग गई, वो टच हो गया हाथ से और वो पसीना पसीना हो गया, वो पसीना फिर से गिरा, फिर दाग बन गया इस चश्मे पे, चश्मे पे दाग बन गया। तो मैंने धोया, 1-1.5 महीने तक मैंने नहीं धोया चश्मा। अब मेरे को आना था आपके यहाँ, तो मैंने चश्मा धोया, 1 घंटा लग गया मेरे को चश्मा धोने में। दाग मिटा तो मिटा ही नहीं उस दिन का, और वो दाग नहीं मिटा तो वो ये कि पोट्टी वाला दाग था, क्योंकि वो पोट्टी आई हाथ में और हाथ यहाँ लग गया और फिर वो वहाँ से टच हो गया, पसीना इस पे आया आँख पे, तो ये वो उसका दाग नहीं लगा। मैं छूँगा तो फिर से मेरे अंदर जाएगा खाने में, या फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फिर धोना पड़ेगा। तो मैंने चश्मा धोया नहीं था, और धोया तो वो दाग नहीं मिटा। सैनिटाइज किया, सब कुछ किया मैंने घंटों, वो दाग गया तो गया ही नहीं आज तक। मैंने कि अब क्या, अब मैंने कहीं एक काम करूँगा, मैं पहुँचूँगा ही नहीं उसको। दाग लगा है, दाग ही तो लगा है, जब तक मैं छूँगा ही नहीं तो क्या होगा। यहाँ से पकड़ लूँगा, यहाँ नहीं पकड़ूँगा, या कुछ भी कर लूँगा, मैं यहाँ नहीं पहुँचूँगा। अगर मैंने पहुँच दिया कपड़े से, दाग तो मिटेगा नहीं, कपड़ा ज़रूर गंदा हो जाएगा। जबकि मेरे दोस्त ने कहा क्या दाग भी लग गया हो ना, तो दाग से कुछ तुम्हारे हाथ में आया दिख रहा है तो मान सकोगे हाँ कोई प्रॉब्लम है। जब वो दाग लगा है तो भी पोट्टी का भी लगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं बोले। मेरे दोस्त ने बहुत समझा, वो भी जैसे आप सुन रहे हैं ना, ऐसे ही वो सुनता है। 1-1 घंटे तक उसने मेरी वो की, बोला सूखी लेटरिन का कोई छूत नहीं होता पोट्टी का, अगर लग भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोले वो भिड़ गई क्या, कहीं टच हो गई, गीली थी, या तो कहीं लग गई हो, दिख रही हो, भिड़ गई हो। भिड़ना समझते मतलब, हाँ वो सट जाना, हाँ टच हो जाना, उससे मतलब भिड़ना मतलब जैसे, हाँ टच हो गया, भिड़ना ही हमारी भाषा में बोलते हैं। हाँ मुझे जैसे मेरे हाथ दोनों भिड़ गए बस। हाँ तो अपन धोते हैं, दिखता है कि हाँ यहाँ गंदगी लगी। बोले गंदगी क्या लग गई क्या, सूखी पे तो कोई होता ही नहीं बोले। और दूसरी बात ऐसी दाग भी लगे हैं, चश्मे पे लगे हैं, जैसे अपन रोटी के भी दाग हो जाते हैं तो अपन वहाँ टच कर दें तो वो अगर लग जाए तो अपन धो लेते, नहीं लगता तो नहीं धोते। और इतनी इंटेंसिटी नहीं होती उसमें कि कुछ उखाड़ ले। उसने मेरे को बहुत समझाया, नहीं मैंने कि आपसे ही मिल के आऊँगा तो ये परमानेंट होगा, ये तो टेम्परेरी चल रहा था, जब कभी कभी बड़बड़ा ज़्यादा हो जाती है तो वो करता है मेरा दोस्त। फिर उसने मेरे को समझाया बॉडी का के अंदर बेसोफिल होता है, नीसोफिल होता है, चीख में सब पढ़ा हूँ। तो कहाँ थे, हाँ दोस्त समझा देता है कि मैं परमानेंट इलाज वहीं जाके करूँगा। हाँ तो मैं वहाँ समझता हूँ, तो टेम्परेरी तो मिल जाता है कि भाई चलो 2-3 दिन तो आराम भी रहता है कि आप चलो इसकी बात मानेंगे। उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता हूँ, मतलब ज़्यादा वो नहीं रहता। और फिर कहाँ तक कोई समझाएगा एक बात को, कहाँ तक वो भी कितनी बार समझाएगा। हाँ नहीं, जब नया इंसिडेंट आता है तो इसे समझ लेता हूँ। जब ऑप्शन तो है कोई, ऑप्शन तो मम्मी इतने ध्यान से सुनती नहीं है, भाई लोग सुनते नहीं है, तो क्या जाए, मरता तो क्या नहीं करता। तो अपना दोस्त तो इतना अच्छा जो सुन लेता है, पूरा बता देता है, समझा देता है, वो भी पढ़ा है मेरी जैसा, तो मेरे को समझा देता है। तो लगता है कि हाँ किसी ने सुन ली, समझदार इंसान ने, पढ़े लिखे ने, तो अब तसल्ली है, वो सही ही बताएगा। मेरे मन के अंदर की बात जो थी उसने बहुत क्लियरली से ध्यान से सुन लिया, वो समझ गया, मेरे को तसल्ली। अब इसका सॉल्यूशन मेरे को मानना है, 2-3 दिन तक तो फॉलो होता है, उसके बाद वो चैन टूट जाती है। फिर नया कोई ऑब्सेशन पकड़ लेता है। नहीं पकड़ नहीं लेता, वही रखे जाता ही नहीं बाहर। अच्छा वो निकलता ही नहीं है, वही नहीं निकल रहा है, वो तभी निकलेगा जब मतलब आ गया तो। नहीं वो भी नहीं निकलता, ऐड हो जाता है। हाँ दूसरा भी फंस जाता है, ऐड हो जाता है, ऐड होते चले जा रहा है, वो जा नहीं रहा पीछे का और ऐड हो रहे हैं। तो वो उस टाइम तो तसल्ली मिल जाती है कि चलो ठीक है किसी ने समझ लिया। तो आप कह रहे हैं कि चला जाता, चला नहीं जाता, चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं हो, आते रहे। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक ऑब्सेशन तो निकल गया, वो शिफ्ट होता रहता है, इसे ऑब्सेशन शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट होता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो ऐड होता है, मेरा ऐड होता जाता है, जैसे 10 होगा वो 11वां हो गया। हाँ जैसे कोई लॉजिक दे देना तो वो तो निकल जाता है, फिर नया फंस जाता है। अब जैसे मेरे पास 50 टिकर हूँ, 50 में जैसे मैंने 25 कर लिए, 25 तो हो गए, अब साला 26वां परेशान करेगा। 26वें का ढूंढ लिया तो 27वां बैठा है, लगा कि हम बैठे हैं तुम्हारे पीछे। 27वां करूँ तो 28वां कहता है हम भी तो रुके हैं, अब तुम्हारा क्या होगा, जाओगे कहाँ। और बाहर जाने से इसलिए डरने लगता हूँ कि शायद एक और ऐड ना हो जाए, 51 ना हो जाए, साले 49 तो हो नहीं रहे, अब डर लगने लगता है। हाँ तो वो लगता ही है। तो वही चीज़ें घुमा फिरा के ऐसा ही रहता है, चीज़ें छू लेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। भला उन हाथों से मैं खा लूँ लेकिन चीज़ें नहीं छूऊँ। अगर मैंने खा लिया तो अंदर चला गया, चलो पैक हो गया, फिर नहा लेंगे खोलेंगे। लेकिन अगर छू लिया मोबाइल, ये कैमरा, ये बोर्ड नहीं धुले तो फिर छूँगा, तो फिर हाथ धोऊंगा या फिर नहीं छूँगा। ऐसे कवर अप कर रहा हूँ या बच रहा हूँ या प्रिवेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर ना कोई कवर अप नहीं करोगे, प्रिवेंट नहीं करोगे, जो मन में डायरेक्ट आएगा वो बताओगे कि आप ये बता रहे हो मेरे मन में ऐसा ऑब्सेशन आ रहा है, डायरेक्ट बोलते जाओगे, फिर अपना सोल्यूशन पक्का होगा।
क्योंकि आपने मेरी बातों को सुन ली, मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा तो अभी आपका मन क्या करे। आपकी हमने सुनी, काम तो अपनी सुना रहे अब हैं। मैं बताऊंगा अभी ऐसा ऐसा मन करेगा, तब आपने ध्यान रखना है, ईमानदारी से बताते जाना है। हाँ मैं तो बताता जाऊंगा, जो अभी भी ईमानदारी से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं कह देता अगर चलो सर हो गया। नहीं, हमें सही होना है, भला एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, आए हैं तो फिर पूरा करके ही जाए ना। बिल्कुल, नहीं फिर तो हैरानी बनी रहेगी ना। देखो 50% सही होगा, वो 50% फिर कर देगी 100। हाँ, तो वो नहीं करना ना। 10% भी रह जाएगी तो साला वो कर देगी। मेरे को पता, मेरा दिमाग ही इतना वो है ना, वो वाल की खाल निकालता है। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं, साला सॉल्यूशन ला के ढूंढता हूँ और ला लेता हूँ, भला 2 घंटे में आए क्वेश्चन। हाँ, कोई ना कोई विकल्प बना ही लेते हो मन में, और आता है मेरे क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहाँ लग गया उल्टा दिमाग, यहाँ मेरे को वो पेड़ रहा है। वहाँ तो मेरा लाभ था क्वेश्चन का आंसर आने में, चलो किसी को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो आनी ही आनी है। उल्टी दिशा में लग गया। तो यहाँ तो वो मेरे को थोड़ा ना आंसर निकालना उसका कि वहाँ PhD करनी है, PhD यहाँ करनी है, यहाँ नहीं करनी। तो यहाँ PhD में PhD होगी। हाँ, यहाँ PhD जाने क्या क्या होगी, किसी ने नहीं की होगी। जिसने क्या MD वगैरह MBBS इसकी पढ़ाई भी की होगी ना, उसने भी नहीं की होगी PhD जितनी हमने कर ली। प्रॉब्लम की कह रहा है, उनने तो सॉल्यूशन की होगी, हमने साला प्रॉब्लम पे PhD की है कि कैसे बढ़े इसको, कैसे पेड़ को और स्ट्रॉन्ग बनाए। तो ये तो रोज पानी दे दे के, मैं जो आपने ही कहा था ना कि पानी दे रहा हो तुम लोग, खुराक दे रहे हो, हाँ उसको कंपल्सन करके अपने पेड़ को मजबूत कर रहे हो। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मेरे को वहाँ PhD करनी थी पढ़ाई में, जो मतलब की थी, वहाँ नौकरी मिलती, यहाँ कर ली प्रॉब्लम में। वो पेड़ इतना बड़ा हो गया कि साला मैं ही मर रहा हूँ उसके नीचे। फल तो दे नहीं रहा, जो फल है वो भी खा रहा, हमारे खून खा रहा है हमारा पूरा, और घर वालों का खून चूस रहा है। तो कहाँ थे अपन, कौन सा था कंपल्सन, वो कौन सा ट्रिगर हो गया था सर? ये ट्रिगर हो गया था अपना, जो दोस्त ने बता दिया था ना, लॉजिक वाला। हाँ, तो उतना आराम तो मिल गया था मेरे को, फिर वो नहीं मिला। ऐसे मैं जो आपको बताया ना, वो लेटिंग वाला, जो मैं 25 फरवरी वाला जो भाई के साथ गया था पेपर देने वाला भोपाल, वो भी मैंने उसको बताया था। तो उसने वो बायोलॉजी का जो लॉजिक रहता है वो बताया था, लॉजिक से साइंटिफिक, जो साइंस का रहता है ना, साइंटिफिकली उसने बताया। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ तो आराम मिला। अब क्या, अब मैं उस दिन अगर साबुन से नहा लेता तो इतना नहीं रहता। अब मेरे को एक चीज़ और ध्यान आ रही, उस दिन साबुन से नहीं नहाया तो यहाँ मैं खुजा लेता हूँ। जैसे अभी जैसे यहाँ भी कुछ जम गया, देखो थोड़ी देर बाद देखो त्वचा वैसी नहीं रहेगी जैसी नहाने के बाद रहती ना साफ, फिर मिट्टी लग जाएगी और ऐसे ही, और यहाँ गंदगी लग गई और फिर इसके ऊपर मिट्टी लग गई, तो जो रहता है ये परत ढक गई इसके नीचे। अच्छा, ऐसा ऑब्सेशन आता है। हाँ, आपको बताया, आपको समझ में नहीं आया? जैसे यहाँ है, हाँ, वो मिट्टी लग गई, फिर जैसे फिर उसके ऊपर वो परत जम गई। जैसे ये चेहरा है, इस पे गंदे हाथ हमने ऐसे लगा दिए, इसके ऊपर धूल जम गई, तो ये परत जम गई। अब मैंने ऐसे पानी डाल लिया तो वो साफ तो हुआ नहीं, रगड़ा नहीं, वो परत नहीं, परत नहीं, लेयर नहीं धुलती वो। और मैं कभी रगड़ता नहीं। मम्मी कहती है देखो नहाने से क्या फ़ायदा, अपना मुँह पे तो ऐसे ही रखा है तुम्हारे जैसे था। तो वो जैसे कभी कभी क्या है, ऐसे खुजली नहीं मचती, ऐसे खुजा लेते हैं, तो फिर ये लगता है अरे यार वो परत तो नीचे गंदी वाली आ गई। अच्छा, आ गई, वो तो आ ही जाएगी। अभी मैं ये है और मेरे को पता है जैसे सर ये है, ये अभी गंदी है, इसके ऊपर धूल जम गई, नीचे तो ढकी है वो। अब मैंने ऐसे कर दी, हो गई साफ थोड़ी। अभी आ गई वही वाली इन्फेक्टेड वाली, वही पोटी है गंदी वाली। अब यहाँ से कोई पसीना आया या कुछ हाथ लग गया, कोई चीज़ छूली वो खराब, और ये पसीना नाक आँख में चले गया, या मैंने गलती से ये ऐसे करके ये हाथ नहीं धोया और उंगली नाक में डाल ली, तो नाक के बाद अगर छींक आ गई। और ऐसा ही हुआ था उस दिन, जो अपन आए थे ना 25 फरवरी वाली घटना जो बता रहा है, हाँ भोपाल वाली। तो मैंने ऐसे ही पढ़ रहा था, पढ़ने में एकदम नाक में उंगली डाल ली, जाने क्या हुआ, ऐसे ऐसे खुजा लिए नाक के नीचे ऐसे ऐसे, और एकदम छींक आ गई भयंकर वाली। तो छींक मेरे को एकदम आई। सो मेरी छींक क्या थी, ऐसी मेरी कॉपी किताबें रखी थी, सो मेरे नोट्स पे जाके वो गिरी। हाँ, छींक के सीटे गिर गए। तो रजिस्टर हमारा जो नोट से ऐसा ही रखा, समझ में नहीं आ रहा, उसका कवर उसको गंदा हो गया, उस पर धूल भी जम गई, क्योंकि उसको साफ करेंगे तो और दिमाग ख़राब होगा। कम से कम होगा 2-3 महीने। मम्मी कहती लाओ मैं वो कर दूँ साफ, और तुम करोगी तो और जाने कितनी चीज़ें छूओगी और मेरा दिमाग ख़राब होगा। तो मैं सोच रहा हूँ उसको फाड़ के फेंक दूँ या नोट्स फेंक दूँ, वो भी मन नहीं कर रहा कि फेंकूँ। तो छींक के दाग भी जमे और वो भी जमा है, और छींक थी वो इन्फेक्टेड 25 तारीख वाली। और मम्मी ने उस दिन आके वहाँ से चड्डी वगैरह धो दी थी मेरी बिना पूछे। तब मेरे को इतना नहीं था, अगर पानी की मोटर चला के धो देती तो नहीं होता। उन्होंने पहले सर पर वो डाल दिया और वो डाल दिया तब धोई। तो वो क्या है, मेरे घर में जो अलमारी वगैरह वो भी ख़राब हो गई, वो चड्डी भी ख़राब हो गई। और इन भाई ने तो वही चड्डी पहन ली, तो इनको भी टच करने से वही दिमाग में सर्किल चलता है। तो मैं करूं तो करूं क्या,
हम मम्मी से भी कहो, मम्मी मानती नहीं है, भैया से कहो वो भी नहीं मानते, किसी से कहो उसको दिखाई ही नहीं देता है। भाई बुखार हो जुकाम हो कुछ दिखाई दे जो उनने सुनी हो तो वो नहीं होता मेरे से। और तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो इसमें धंस गया हूँ सोच सोच के कि अरे यार ये तो वही है, अब तो नहीं हो पाएगा। तो अभी तक वो घटना रखी है मेरे पास। और ऐसा नहीं है वो जैसे ज़िंदगी भर से धो रही हैं। मेरी मम्मी मेरे से पहला पैदा हुई है कि नहीं, उन्हें दुनिया देखी मेरे से ज़्यादा, ऐसी दुनिया में भी धुलते होंगे। लेकिन मेरा जो यार इसमें पाउडर भर गया, और पाउडर वही परत वाला सिस्टम चलता है रेयर वाला। अब तो इसमें पाउडर भर गया तो अभी पाउडर से नहीं निकलेगी, वो तो लेयर जम गई पाउडर की। अब तो या तो शुद्ध पानी से पहले धो दो तो वो लेयर नहीं जमेगी, फिर बाद में खूब उसमें पाउडर भरा रहा है, साबुन भरा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने साबुन लगा दिया पहले ऐसे जैसे ये कपड़े हैं और पाउडर में डाल दिए, फिर तुमने ब्रश रगड़ दिया तो वही चलता है। अब तो ये लेयर साफ़ हो गई, लेकिन लेयर वो पहले पानी से नहीं हुई, जो अशुद्ध लेयर में लग गया, ब्रश वगैरह सब हो गया तो पाउडर भी अशुद्ध हो गया, जो तसली में पानी था वो वाला पाउडर भी अशुद्ध, जैसे आपने वो वॉशिंग मशीन वाला बताया था। तो या तो इस पे पानी डाल दो, हालांकि दाग तो जाएंगे नहीं पानी डालने से, अभी मैं इस पे डाल दूँ तो दाग तो जाएंगे नहीं बिना रगड़े। तो पहले ये कहता हूँ मम्मी चलो ऊपर ऊपर जितना टच हुआ होगा उसमें पानी तो डल गया, फिर आप धो दो पाउडर या किसी में डाल के, या आप नहीं भी धो, मेरी चड्डी ऐसी पानी से धो दो, क्योंकि मैं तो पानी से वहाँ धो के आया हूँ। यहाँ भी सिर्फ पानी अकेले चला दो तो मेरे को तसल्ली मिल जाए। साबुन लगा दिया तो वो लगता है ना कि आपने साबुन डाल दिया, पानी भी डाल दिया उसमें, तो वो पानी में साबुन चला गया, अब वो पानी तो रहा नहीं, वो पाउडर वाला पानी हो गया, अब वो पूरा साला पानी ही ख़राब हो गया। समझ रहा है, शुद्ध पानी से ऐसे निकाल दो, अब वो पानी ख़राब हो गया ना, पाउडर डाल दिया आपने। पाउडर क्यों डाला, सिर्फ ऐसे ही तसले में पानी रह के ऐसे ही निकाल दो तो दिक्कत नहीं है। आपने पाउडर डाल दिया तो वो पानी नहीं रहा, वो पाउडर वाला पानी हो गया ना। या तो फ्लो होता रहा है, जैसे आपने पानी डाल दिया फिर उसको हटा दो, पूरा तसला धो दो, अगर यहाँ भी पाउडर लगा रह गया ना और फिर आपने पानी डाल दिया तो फिर वो वही रहता है ना, भला इतना पाउडर रह गया हो फिर वो पूरे ही में जाएगा, भला इतनी गंदगी वो पूरी हो जाती। तो मैं पूरा तसला धुलवाता हूँ या फिर देखता ही नहीं हूँ, दोनों काम है। फ्लो तो हो नहीं रहा तसले में भाई, जा रहा है। जैसे आपने नाले वाला कंसेप्ट बताया था, फ्लो हो रहा है उसमें, फ्लो हो रहा है तो गंदगी नीचे बैठी है और उस शुद्ध पानी आ रहा है उसमें साफ, क्योंकि उसमें देखो आदमी मंजन भी कर रहा है, वैसे भी साफ सफाई कर रहा है, पोटी का भी आ रहा है और ऐसे भी पानी डाल रहा है, अच्छा तो वो फ्लो हो रहा है और साफ आ रहा है उसमें, साफ भी गंदा भी, तो वो मैं नल्ले में कूद जाऊँगा। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट वो वहीं रह गया ना, जैसे अपना पानी कहीं भी रुक जाए तो सड़ जाता है, जैसे मेरी सोच वहीं रुक गई है तो सड़ गई है। अपने घर में भी कोई चीज़ सड़ जाती तो अपन उसको फेंक देते हैं, नया चीज़ आने देते हैं, मेरा दिमाग फेंक ही नहीं रहा ना उसको। मैंने मेरठ वाली मैडम का एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा दिमाग में क्या है, एक वो रहता है स्टोर रूम, अब उसमें या तो अच्छा सामान भर लो या बुरा, तुम्हारे दिमाग में भर गया सड़ गया वहाँ सामान, अब जब तक वहाँ की गंदगी साफ नहीं करोगी तो अच्छा आएगा ही नहीं, कहाँ जाएगा। अभी आपका घर पूरा भरा हो, अब इसमें से अगला नया सामान आपको ऐड करना है या रखना है तो पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना, जगह तो उतनी है तो ये कैसे निकालें यही तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। हालांकि उनने तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है, डाली हैं आधा घंटे की, आपकी तो 10-12 मिनट की तो हैं, पहले जरूर 2-4 हैं भी अच्छी बड़ी बड़ी। तो मेरे में ऐसा ही सड़ रहा है दिमाग, तो ऐसे रहता है देखो। और मैं बताऊँ अब जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे ये लिख दिए थे हैं, हालांकि इसमें कुछ बता भी दिए, मैंने कि भूल ना जाऊँ तो मैंने कि लिख लो शॉर्ट में। देखो मैंने नहाना और धोना तो आपको बता ही दिया है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, फिर आप मेरे को बता देना। चीज़ें मोबाइल ख़राब होना आपको बता ही दिया। अभी मैंने धोना तो वही है जैसे नॉर्मल धोते हैं चश्मे वगैरह, लेकिन दाग लग जाते हैं ये तो मैंने बता ही दिया। और अपने चाचा की ताऊ की वो बता ही दी है, वही चाचा, हाँ वो खम्बे वाली सुअर वाली बताई दी। ओ अगरबत्ती वाली भी बता दी। नहीं अगरबत्ती वाली नहीं लिखी, वो तो याद आ गई देखो याद आ जाती है, कुछ लिख लेते हैं क्योंकि अब खाली हो गया था ना, कुछ भूलेंगे तो लिखा है। चश्मा नहीं धोया, वो रेत वाली बात आपको बताई दी। सैनिटाइजर के बाद भी बता दी थी कि वो नहीं धुला था, दाग नहीं निकला था, और मैं पहुंचूंगा तो सब चीज़ खराब हो गई हैं। हाँ एक चीज़ और बतानी, आप 73 वाली याद रखना, मैं नौता खाने गया था, आमंत्रण खाने गया था, ये चीज़ आप याद रखना। एक मिनट कौन सा 73 वाली, कौन सी नौता? मैं निमंत्रण खाने गया था एक जगह, वो नहीं बताई आपने? नहीं बताई, बता रहा हूँ, आप याद रखना, तब मैं इसमें से देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। हाँ मैं जो आपने वो जूता वाला तल्ला वाला वो आपने वो वीडियो बनाया था,
वो आपने वीडियो बनाया था ना वो लेडीज का, वही आप नल्ले वाले में ले गए थे उसी लेडीज को, मैंने तो पहचान लिया था वही लेडीज है। फिर आपने उसको जूस पिलाया था ERP थेरेपी में, वो तल्ला उसने नहीं छुआ था, वो साफ जूता भी आप जो छुआ रहे थे तो उसने ऊपर ही छुआ था। मेरे को याद है पूरा मैं भूलता ही तो नहीं हूँ, जैसे आपने मेरे को बता दिया ना तो मैं भूलूंगा नहीं फिर सॉल्यूशन, मेरा दिमाग बहुत जल्दी कैच करता है। तो मेरे को पूरा याद है आपकी वीडियो, आपको भी याद नहीं होगा, मेरे को पता है। उसने बहुत ज़बरदस्ती किया और उसने ये भी कहा था कोई लेडीज को लाओ उसको टच करवाओ तो मैं जल्दी करूँगी, कहा था ना। तब आपने कहा था आप लेडीज कहाँ से लाए हैं। वहाँ एक पीछे भी खड़ा था बंदा और वो एक भैया भी थे, उनने कही जूता ही मर जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो ऐसे जूतों के जाना, और ये मेरा ही जूता होगा, 15-20 साल से पहन रहा हूँ, ध्यान हो आपको। ये बच्चा ही था जो वीडियो पीछे शूट कर रहा था, मेरे को पता है, मोबाइल से कर रहा था। हाँ मेरे को पता है, मोबाइल में ऐसे वो नीचे पकड़ा था ना स्टैंड, उसमें लाए थे। हाँ तो मैं जूता भी नहीं छू पाता उसके तल्ले, वही रहता है कि ये तो देखो मट्टी पे भी रखेगा, टट्टी पे भी रखा, वो तो पुट्टी पे भी, वो तो सब पे ही रखेगा, पर अगर कहीं टच हो गया तो फिर मेरे दिमाग में वही रहता है। और मेरे सामने अगर पुट्टी पे रख दिया तब तो कल्याणी हो गया। फिर तो अभी यहाँ आने में भी मैं आपकी गाड़ी में आ गया तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ से वहाँ चलने में मैं फूक फूक के पैर रख रहा था। मैंने कि मेरे भाई का भी नहीं रख जा, मैं तो रख रहा हूँ फूक फूक के, वो नहीं देख रहा है, क्योंकि वहाँ कत्ते की भी डली थी, बहुत लोगों की डली थी वहाँ, और वास्तविकता में जहाँ डली थी वहाँ बता रहा हूँ, जहाँ नहीं डली थी वहाँ का नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ तो कोई दोपहर में कोई देख ही नहीं रहा, कुत्ते उत्ते हैं वो तो करेंगे ही ना, कोई भगा दे तो बात अलग है, और वो तो जब तक पैर उस पर नहीं रखेगा तो साफ भी कैसे होगी। और दाग तो वो कभी साफ होने वाले नहीं है, कितना भी पानी में बगड़ जा कोई साफ नहीं होने वाला, और चाहे वो मित्र हो चाहे साफ सफाई वाले कर्मचारी, वो ब्रश से लेके सड़क को नहीं रगड़ रहा है। घर में दाग होगा भाई, आपकी मैडम है जे है, हाँ मैं अपने घर में मम्मी है तो साफ कर देंगे भाई, तुम्हें एलर्जी है, दाग है जितना हो सके वो साफ कर देंगे। अब नहीं होगा तो क्या, जैसे मेरा चश्मे का मैंने कितना किया, नहीं हुआ तो क्या, अब वहाँ कौन कर रहा है, नहीं होगा साफ। और वो मेरे दिमाग में नहीं जाता, और मैं जूता तो पहनना ही छोड़ दिया 2012 के बाद से। पहले पहन भी लेता वही जूता के फीते, फिर कौन बंधेगा, और फिर जूते के तल्ले अगर खराब हो गए वो तो सब वही रहता है। तो ये जूता वाला भी कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना, वही मैडम वाला भी हैं। वो नल धोने का आपको बता ही दिया था, जैसे लेटरिन जाते हैं छींटा पड़ गया तो वो नल खराब हो गया, या फिर कोई भी बाहर नल छूता हूँ तो यही लगता है तो बहुत लोगों ने छुआ होगा, या तो नल धोऊँ, या फिर एक हाथ तो धुल गया दूसरा हाथ कैसे धोऊँ, या तो कोई खोल दे या कोई बंद कर दे। तो ये नल वाला ही कॉन्सेप्ट रहता है मेरे दिमाग में। जैसे आपके यहाँ मैं अभी नीचे धो रहा था तो ये लग रहा था मैंने नल तो खोल लिया, दोनों हाथ धुल गया, तो कोई बंद करने वाला आ जाए, कैसे बंद करूँगा फिर से वही टच हो जाएगा, फिर से वही सर्किल चलेगा, क्योंकि इसमें तो सब लेटरिन कर रहे हैं, लेटरिन के हाथ धो रहे हैं, उन्हीं हाथों से छू रहे हैं, तो दिमाग में वही सर्किल चलता है। पैटर्न तो आपका मेरा हाथ धोने का पता ही है। कोई नहीं, वो भी आप दोबारा देखेंगे। हैं एक चीज़ रह गई इसमें, रुक जा, ये भी हो गया, साबुन लग गया, साबुन वाला मैंने बता ही दिया आपको, बता दिया। साबुन की टिक्कियाँ नहीं, वो टिकिया नहीं, वो तो चला गया, उसका कोई नहीं है, वो तो साबुन पहले लगा था, अब तो पानी ओनली है। अरे यही समझ लो ना, वही साबुन का है ना, मैंने साबुन से नहीं धोया था कुछ दिन आने वाला। और दूसरी बात, अगर साबुन भी लगा लिया, अगर पूरा साबुन नहीं धुला तो वो लेयर बनी रहती है, तो लेयर वाला ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरे को। कोई नहीं, एक बार बीच में हो भी गया था मेरा सही, लेकिन लेयर वाला फिर से आ गया। जैसे पहले मेरा जो कपड़ा धोने का था ऐसे ही जाता था, धुल जाते थे तो कुछ नहीं था। और पहले क्या था, ये जिम थी ना, जिम अंदर की बाहर निकाल देता था, मम्मी से कहता था अंदर भी साबुन लगा के बढ़िया से धोए अंदर की जेब वगैरह। और बीच में ये चली गई थी, फिर से आ गई वो, जाने कैसे आ गई। जब से मैंने ये पेपर दिया ना 25 तारीख वाला, तब से मैं बहुत परेशान हूँ सर। तब तो मेरे को लगता था मैं जॉब वॉब करूँगा तो थोड़ी बहुत है तो चली जाएगी, दिमाग वो नहीं रहता ना व्यस्त, इसलिए वो चीज़ें बार बार आती हैं। दिमाग जितना व्यस्त रहेगा, ऐसा बहुत से लोगों ने बोला, तो मैंने कहा फिर मैं अंदर जाऊंगा तो नहाऊंगा धोऊंगा तो ट्रैप तो वहीं होता हूँ ना, बाहर जाऊंगा चलो बाहर इंसिडेंट हो गया तो है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और इंसिडेंट तो कोई ना कोई दिमाग ढूंढ ही लेगा साला, मेरे को पता है ऐसे लोगों का, और मेरे को भी पता है मेरा, वो साला ऐसी चीज़ें ढूंढता है, अच्छी चीज़ें नहीं ढूंढता। वो कहते हैं ना कमल में कीचड़ खिला है, ओ कीचड़ में कमल खिला है, तो मैं तो कीचड़ को देख रहा हूँ, सारा कमल तो देख ही नहीं रहा हूँ, सारे सब कमल की खुशबू लेके जा रहे हैं, मैं सारा कीचड़ में विदा हूँ। आप वहीं फंसे हुए हैं। हाँ, जैसे आपने एक वो बताया था कि एक साधु महात्मा के डेंगा एक इंसान गया था, उसको दारू छोड़ना था, वो कह रहा था साहब मैं दारू छूट नहीं रही भाई, उसको पेड़ को
पेड़ दारू ने नहीं पकड़ा, तू नहीं दारू को पकड़ा हुआ। वो जो आपने कहा ना ये वीडियो, ये तो मैंने बाल भास्कर में पढ़ा था बहुत छोटे में, मैंने कहा ये तो मेरे को पता है, ये मैंने आपकी वीडियो के पहले मम्मी को बताया था। बोले जब तुम सब जानते हो फिर मानते क्यों नहीं? ज्ञान तो तुम में इतना है कि डॉक्टर भी तुमको सही नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरे घर वाले बोलते हैं। कसम खा रहा हूँ किसके, वो डॉक्टर को जाके समझा दोगे। हाँ यही भैया कह नहीं रहे थे, इनसे तो दुनिया हारी है ना। बोले घर वाले करनी, अब क्या करूँ, मेरा दिमाग के पास हर चीज का सॉल्यूशन है ना। वो फंसा रहता है ना वही लॉजिक, फंसा नहीं, लॉजिक पे लॉजिक देता है ना मेरा दिमाग, और सही लॉजिक है मेरे। वो लगते हैं सही, लेकिन वो लगते सही है लेकिन वो होते नहीं सही। होते तो मैं परेशान क्यों होता हूँ, मैं सुखी होता है, दुखी होते। पकड़ दिया, मैं बताऊंगा भी लॉजिक लगाना कहाँ गलत है। नहीं सुनो तो, अगर मेरा लॉजिक, मैं ये तो समझता हूँ मेरा लॉजिक गलत है, भला गंदगी आती है सबके साथ आती है। अगर मैं लॉजिक सही होता तो सब लोग दुखी होते दुनिया में। 135 करोड़ में 20 करोड़ लोग हम जैसे हैं, तो 20 करोड़ सुखी रहते, 125 करोड़ दुखी रहते इस इंडिया में। और साले 20 करोड़ ही दुखी क्यों, 120 करोड़ लोग सुखी क्यों हैं? क्योंकि लॉजिक हमारा गलत है ना। भला खूब हमें पता है गंदगी आई है, 20% 10% आती है, दुनिया में आती है। अब मैग्नीफाई करके तुम 100 को 200 बना रहे हो ना, यही तो सब लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं। आपको पता नहीं गंदगी आती है, आपको पता है आप खेत में गए तो क्या वहाँ कुत्ते में लेटरिन नहीं की होगी? ना करते हैं, बहुत करते हैं। पानी नहीं बरसा होगा, वो बह के खेत में नहीं आई होगी, आपने उसमें फसल नहीं की होगी, उसको उखाड़ा नहीं होगा, खाया नहीं होगा क्या? ये सोचा होगा नहीं अब तो मोबाइल छुप गया, मोबाइल धोएंगे फिर आएंगे फिर वो करेंगे, या फिर घर में कुछ टच हो गया, घर में ले गए, ट्रैक्टर में भर के ले गए, ट्रॉली में ले गए और बोरे में ले गए, थैले में ले गए, वो सब खराब हो गए। ऐसा तो नहीं है ना। उतना ही धो ले तो ठीक है, सब्जी यहीं धुब गई और खप गई, ठीक है। हमारा तो साला जहाँ धो के खाना है वो उस पर ध्यान नहीं है, उसको धोना है जो अंदर जाना ही नहीं है, जो अंदर जाना है उसको तो धोना ही नहीं, उल्टा पुल्टा हो रहा। मैं तो जीवन का जीने का तरीका भूल गया हूँ, सलीका कैसे जी रहे हैं लोग वहाँ, क्योंकि दिमाग ने ही ऐसा मन ने ट्रैप कर दिया कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कैसे करूँ। ऑफ करके ऑन कर दे।